50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी। 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕरूट ਕੀਤਾ। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। 1939 में दिल्ली में आरएसएस का कार्यालय बनकर तैयार हुआ था। उसका नाम रखा गया था केशव कुंज। 1962 में एक मंजिल भवन बना और उसके बाद 1980 में दूसरी मंजिल बनाई गई थी। 1980 में ही बना था, यानी पुराने को 75 वर्ष हो गए। 4 एकड़ की भूमि में आरएसएस का ये कार्यालय बनकर नया तैयार हुआ है। 5 लाख वर्ग मीटर पर बना बेसमेंट मिलाकर 3 टावर हैं। पहला टावर साधना, दूसरे टावर का नाम प्रेरणा, तीसरे टावर का नाम अर्चना रखा गया है। इस पूरे परिसर को Z+ सुरक्षा दी गई है और ये लगभग 12 मंजिला इमारत तीनों ही टावर में है। इन तीनों टावर्स के अंदर 300 कमरे हैं रहने के हिसाब से और संघ के अलग अलग संगठनों के कार्यालय भी यहीं से चलाए जाएंगे। भारतीय कला का इनपुट इसमें जोड़ा गया है। लगभग 75,000 लोगों ने अपने चंदे के सहयोग से इस बहुमंजिला इमारतों को बनाने के लिए सहयोग दिया है। 5 रुपए से लेकर अधिकतम राशि तक दी है। 2016 में केशव कुंज के नए बिल्डिंग का भूमि पूजन हुआ था। सितंबर 2024 में यहां पर संघ कार्यालय का शिफ्टिंग शुरू हुआ था। सिविल वर्क किया गया और उसके साथ साथ अशोक सिंघल जो वीएचपी के संस्थापक थे, उनके नाम पर यहां एक 650 लोगों के बैठने का हॉल बनाया गया है जो मल्टीपर्पस हॉल है। इसी तरीके के 3 मल्टीपर्पस हॉल यहां पे बनाए गए हैं। यहां वाटर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया गया है। बिजली के लिए यहां सौर ऊर्जा का भी उपयोग किया गया है। यहां पर्यावरण का ध्यान रखा गया है। 1000 चौखट सभी ग्रेनाइट की हैं। टावर 2 निवास में प्रवासी कार्यकर्ता यानी कि संघ के स्वयंसेवक और संघ के प्रचारकों के रहने के लिए बनाया गया है। यहां संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत भी अपने दिल्ली प्रवास के दौरान रह सकते हैं और सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले समेत सभी सह सर कार्यवाह दिल्ली प्रवास के दौरान इसी टावर 2 में रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखें तो 10वें मंजिल पर लाइब्रेरी है जिसमें 8500 पुस्तकें रखी गई हैं। ग्राउंड फ्लोर पर क्लिनिक है जहां आसपास के जितने लोग हैं वो यहां आकर फ्री ट्रीटमेंट ले सकते हैं। 5 बेड का एक हॉस्पिटल भी यहां पे बनाया गया है। 9वीं मंजिल पर 120 क्षमता का प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल है और उसके साथ साथ सुरुचि प्रकाशन जो संघ का प्रकाशन है उसके लिए भी यहां स्टॉल की व्यवस्था की गई है। टावर 3 में सुरक्षा कर्मियों और अन्य लोगों के लिए ठहरने के लिए 85 कमरों का निर्माण किया गया है। भोजन के लिए 80 लोग एक साथ बैठकर यहां खाना खा सकते हैं। संघ का मुख्यालय नागपुर में है लेकिन दिल्ली राजधानी है और प्रवासी लोग यहां आते हैं। लगभग 150 करोड़ का खर्च इस नए भवन को बनाने में आया है। केशव स्मारक समिति के द्वारा इस पूरे निर्माण को देखा गया है और उसका निर्माण कराया गया है। पूरा परिसर सीसीटीवी से कवर्ड है। सीआईएसएफ ने इसको सुरक्षा प्रदान की है संघ के नए कार्यालय को। 3500 प्रचारक पूरे देश में हैं। 19 फरवरी को नए ऑफिस में कार्यक्रम है। अगर संघ की सबसे बड़ी बैठक को देखा जाए तो उसमें 21, 22 और 23 मार्च को बेंगलोर में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक होगी। इस प्रांगण में एक हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है जो 1939 में जब संघ का कार्यालय बनकर तैयार होना शुरू हुआ था तब से ये मंदिर था, उसको फिर से यहाँ पर स्थापना की गई है। अगर देखा जाए तो ये संघ का बदलता स्वरूप है, लेकिन
सभी चीजों को ध्यान में रखकर नए दौर की आधुनिक चीजों को भी ध्यान में रखा गया है, जिसमें कई तरीके से अगर आप देखें तो मल्टीपर्पस हॉल बनाए गए हैं। कई इस तरीके के कार्यक्रम संघ के द्वारा होते हैं जिसमें प्रेजेंटेशन दी जाती है या बुक लॉन्च के इस तरीके कई कार्यक्रमों के लिए जो है यहाँ पर हॉल भी बनाए गए हैं और प्रचारकों के रहने ठहरने के साथ साथ कार्यालय जो संघ का चलेगा दिल्ली का वो यहीं से चलेगा।